हेलो दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट में एंटर कर चुके हैं तो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग तो आपने ज़रूर सुना होगा। आज हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है आपको डिटेल में समझा देते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग कुछ और नहीं होता, हम फ्यूचर में कोई सामान खरीदना है तो उसका डिटेल जो है आज ही प्राइस सेट कर देते हैं। पर सपोज आप किसी किसान के पास जाते हैं और 15 रुपया पर केजी के हिसाब से टमाटर अभी करंट प्राइस चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये 15 रुपया का हो सकता है, अगले एक महीने बाद जो है 25 रुपया या फिर 30 रुपया हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, स्मार्ट तरीके से अभी 15 रुपया है लेकिन किसान से आप डील करते हैं कि एक महीने बाद मैं आपसे जो है टमाटर जो है 20 रुपया पर केजी के हिसाब से लूँगा, चाहे प्राइस बढ़ जाए या फिर प्राइस घट जाए। हो सकता है ये 15 रुपया का 10 रुपया भी आ जाए पर केजी, फिर भी मैं आपसे जो है 20 रुपया पर केजी के हिसाब से ही खरीदूंगा, ऐसा आप उससे वादा कर जाते हैं। ठीक है, आपने वादा तो किया 20 रुपया के हिसाब से, लेकिन ये जो 15 रुपया का है अगले महीने 25 रुपया 30 रुपया जाता है। इससे क्या हुआ, आपने तो डील में किया 20 रुपया पर केजी के हिसाब से ही डील किया, लेकिन प्राइस कितना हुआ 25 रुपया। इससे आपको बेनिफिट हुआ कि 5 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता अगर आपने डील नहीं किया होता। अगर 30 रुपया होता तो आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा, 15 रुपया एक्स्ट्रा आपको जो है देना पड़ जाता। इससे आपको समझ आ रहा है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग का बेनिफिट यही है कि अभी हम डील करते हैं, अगर आपका प्राइस जो है 15 रुपया का 20 रुपया जाता है तो कोई बेनिफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, क्योंकि 20 रुपया में ही डील हुआ है। तो अगर 25 रुपया होता है तो इसको 5 रुपया जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि पहले ही इसने किया है डील। इससे किसान को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अगर हम देखे जाए तो इस वक्त 15 रुपया था तो इस वक्त तक जो है 20 रुपया हुआ, इसका प्राइस और भी नीचे 10 रुपया भी जा सकता था, तो इसके लिए भी इस हिसाब से बेनिफिशियल ही है। अभी हम करेंटली स्टॉक मार्केट में ये कैसे अप्लाई होता है अभी मैं आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको यही लिखा है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रेडिंग वेयर टू पार्टीज एग्री टू बाय और सेल एसेट एंड फ्यूचर डेट। देखिए फ्यूचर डेट के लिए अभी से प्राइस को जो है एग्री कर लिए हैं। यही है, इसमें स्टॉक्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है। अब हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का करंट प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस आपको 40,400 है, लेकिन अभी आपने फ्यूचर का डेट में 15 दिन बाद जो है आपने प्रॉमिस किया है कि आप जो है ये 40,600 में आप बाय करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर का प्राइस है। फ्यूचर प्राइस आपको बैंक निफ्टी के अगर आप ब्रोकर के पास देखते हैं तो ये आपको ब्रोकर के पास दिख रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। तो 15 दिन बाद जो है आपका प्राइस चाहे बढ़े या फिर प्राइस घटे, इस प्राइस में जो है डील होना है। अगर पर सपोज समझ लीजिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज 4 पॉसिबिलिटीज बनता है, तो यहाँ पर अगर देखिए प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि 40,400 का प्राइस है, उन्होंने डील किया 40,600 का, लेकिन प्राइस बढ़ गया 900 हो गया। तो इससे क्या हुआ, बेनिफिट क्या होगा कि आपने तो खरीदा तो 40,600 में खरीदने का वादा किया है, लेकिन वहाँ पर प्राइस कितना है 40,900 है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा 300 पॉइंट्स जो है बेनिफिट है। इससे आप बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। तो यहाँ पर आपको यही कैलकुलेट दिया है, एक्सपायरी और स्टार्टिंग एक्सपायरी में कितना है, ये है एक्सपायरी जब लास्ट टाइम महीने के लास्ट में जो है ये इतना है, आपने डील किया इतने में, तो यहाँ पर आपको 300 पॉइंट निकलते हैं। तो इसके बाद पॉसिबिलिटी नंबर ये 2 है कि प्राइस आपका जो है गिर गया। तो आपने डील कौन से में किया था, 40,600 का आपने डील किया, लेकिन यहाँ पर जो है उसका प्राइस गिर के 40,000 ही रह चुका है। तो इसमें आपको नेगेटिव बात क्या है, लॉस क्या हो रहा है, क्योंकि आपने तो पे करना इस रेट के हिसाब से पे कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो प्राइस सस्ता हो गया, तो इससे आपको 600 पॉइंट जो है लॉस उठाना पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी नंबर 3 की, तो अगर प्राइस जितना में हमने अभी डील किया उतना ही आ जाए, तो हमने उस वक्त जो है 40,600 में हमने जो है रेट फिक्स किया, लेकिन उस वक्त जो है 40,000
कितना था, 400 रुपीज़ था, लेकिन आपने इतना में डील किया है, तो आपने जो डील किया है वही जो है लास्ट में उतना ही आया। पर सपोज समझ लीजिए 15 रुपया का एक महीने बाद टमाटर की बात करें तो 20 रुपया हुआ, तो डील भी 20 रुपया का हुआ, तो इसमें जो जितना करंट प्राइस चल रहा है उस हिसाब से ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। सो इसे इस डील में कोई ना खरीदने वाला को लॉस हुआ ना बेचने वाले को प्रॉफिट हुआ। सो उसके बाद हम पॉसिबिलिटी नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बायर की तरफ है, खरीदार की तरफ से, आपके तरफ से, ये किसान की तरफ से नहीं बात करें। किसान मतलब यहाँ पर मार्केट ही समझ लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर किसान को मार्केट समझ सकते हैं। सो अगर प्राइस जो है 40,400 स्ट्राइक प्राइस था और फ्यूचर भी, यानी कि आप 15 दिन बाद जो है अब उसका प्राइस जब एक्सपायरी खत्म हो जाता है तो उसका प्राइस जो है ना ऊपर बढ़ा ना नीचे बढ़ा है, सेम टू सेम रहा, तो इससे आपको जो है, आप बायर हैं तो इसको आप 200 पॉइंट्स लॉस होगा, क्योंकि आपने 40,400 का जो है आपने 40,600 में खरीदा है, तो इससे आपको 200 पॉइंट्स लॉस होते हैं। सो ये तो हो गया आपके तरफ से, बायर की तरफ से, लेकिन अब देखेंगे सेलर की तरफ से, कॉल राइटर्स या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। सो ये तो हो गया ऊपर का बायर्स, लेकिन बायर्स की बात करें तो इसको सिर्फ एक ही टाइम जो है प्रॉफिट हो सकता है। देखिए यहाँ पर 200 पॉइंट्स, अगर प्राइस नहीं बढ़ता है तो 200 पॉइंट का लॉस होता है, अगर प्राइस उतने का जितना में डील किया उतना ही रहता है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन अगर प्राइस गिर जाता है तो उसको भयंकर नुकसान हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट कब होता है, तब जब मार्केट ऊपर बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन फ्यूचर राइटर्स की या फिर कॉल राइट करने वालों के जो सेलर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि अगर यहाँ पर जो है प्राइस बढ़ जाता है तो इसको लॉस हो जाता है। कितना लॉस हो जाता है, यहाँ पर 300 पॉइंट लॉस हो जाता है। वो कैसे, देखिए उन्होंने स्टार्टिंग में जो है, ये सेलर है तो ये किसान की तरफ से समझ लीजिए, बैंक निफ्टी की तरफ से, ठीक है, तो इसने जो है सेल किया था कितना, 40,600 में इसने बेच दिया, लेकिन एक महीने बाद उसका प्राइस कितना हुआ, 40,900 हो गया। तो इससे लॉस किसका हो रहा है, किसान के आप किसान ही समझ लेते हैं, किसान की तरफ से, ठीक है। तो देखिए 15 रुपया का था, उसने बेचा कितना, 20 रुपया में, लेकिन एक महीने बाद 15 दिन बाद जो है इसने 20 रुपया में बेच दिया, लेकिन उसका प्राइस जो है उस वक्त 30 रुपया था। सो इससे उसको 10 रुपया नुकसान हो रहा है, भले ही 5 रुपया की यहाँ पर बेनिफिट है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल उसको लॉस ही हो रहा है। सो इसी तरह मार्केट का भी सेम फंडा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेचा कितने में, 40,600 में बेचा है, लेकिन बेचना उसको मजबूरी है, इसका प्राइस इतना है लेकिन इसको बेचना इसी प्राइस में है, तो इससे 300 पॉइंट जो है उसको लॉस हो रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको पूरा डिटेल में फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये अच्छे से डिटेल में समझाया जा रहा है। तो आपको बहुत सारे वीडियोस भी देखोगे तो ऐसा डिटेल आपको शायद नहीं मिलेगा। सो अगर हमको देखा जाए तो प्राइस नीचे गिर जाता है, तो उसने सेलर कितना में बेचा था, उसने 40,600 में तो बेचा है, लेकिन प्राइस कितना है उसका, 40,000 आया है। तो इससे जो है इसको 600 पॉइंट बेनिफिट हो रहा है। क्यों, आप देखिए 15 दिन बाद जो है ये बेचा तो पहले है, 40,600 में बेचा है, उसको नहीं बेचा रहता तो अभी के प्राइस के हिसाब से बेचना पड़ता, 40,000 के हिसाब से बेचना पड़ता, तो उसको 600 पॉइंट का नुकसान उठाना पड़ता। सो उसके बाद अगर हम पॉसिबिलिटी नंबर 3 की देखें तो प्राइस जितने में उसने खरीदा उतने में ही अगर फ्यूचर में भी आता है प्राइस, देखिए अब देखिए 15 रुपया का प्राइस था, उसके बाद फ्यूचर में भी जो है एक महीने बाद 15 रुपया ही है, तो इससे ना उसको कोई बेनिफिट हो गया ना कोई उसको लॉस हो गया। देन उसके बाद लास्ट वाला पॉसिबिलिटी देखे जाए तो अगर 40,400 ही रहता, तो अब देखिए यहाँ पर 40,400 था जब उसने बेचा है, तो उसके बाद जो है प्राइस उसका 40,400 ही है, लेकिन उसने बेचा कितने में, 40,600 में बेचा है ना, 40,600 में बेचा है, तो उसका प्राइस तो उतना ही है जितना जब उसने एक महीने पहले जितना 15 रुपया था उसके बाद भी 15 रुपया ही है, लेकिन उसने बेचा कितने में, 20 रुपया में बेचा है। तो इससे उसको जो है बेनिफिट हो रहा है, 5 रुपया का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 200 पॉइंट्स बेनिफिट हो रहा है। सो आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा, क्योंकि देखिए स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ पर हो गया कितना, 40,600,
लेकिन उसमें जो स्टार्टिंग प्राइस था 40,400 था स्ट्राइक प्राइस। तो इससे जो है ना किसी को बेनिफिट हुआ ना किसी को लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो है और फ्यूचर प्राइस दोनों जो है ना बढ़े हैं ना घटे हैं। तो इससे जो है सेलर को 3 बार प्रॉफिट हो सकता है। देखिए सेलर को यहाँ पर भी प्रॉफिट है, फ्यूचर सेलर को यहाँ पर भी प्रॉफिट है। और अगर बात करें तो यहाँ पर अगर जो फ्यूचर प्राइस डिसाइडेड है उतना आता है तो ना किसी को प्रॉफिट है ना किसी को लॉस है। अगर प्राइस गिर जाता है तो यहाँ पर भयंकर प्रॉफिट है, अगर यहाँ पर प्राइस बढ़ जाता है तब ही सिर्फ जो है सेलर्स के लिए लॉस हो सकता है। आई होप फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है आपको डिटेल में समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। सो